हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन टॉपिक। मेरा सजेशन है कि आप पूरा वीडियो देखें, समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब। तो दो टर्म्स है, एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट और एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अब रेगुलर बेसिस पे जो हम फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में यूज करते हैं उसमें से मैक्सिमम एप्रिशिएट नहीं होते हैं, तो इसको हमेशा रिकॉर्ड नहीं करना होता। बट डेप्रिसिएशन जो है वो एक कॉमन कंसेप्ट है। जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो इसमें से मैक्सिमम एसेट्स जो है वो हमारे डेप्रिशिएट ही होंगे यूसेज की वजह से। इसीलिए इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक रहता है, सेपरेट चैप्टर रहता है। अब डेप्रिसिएशन के अंडर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉजेस कि कोई भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू रिड्यूस क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है ऑब्वियसली यूसेज। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी रेगुलरली यूज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होगा जिसकी वजह से उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड है पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर कोई तुमने व्हीकल परचेज किया और एक साल तक तुम वो व्हीकल बिल्कुल यूज नहीं करते हो, स्टिल एक साल के बाद उसका वैल्यू थोड़ा रिड्यूस हो ही जाएगा। सो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड। तो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगा तो जो पुराने मशीन है, पुराने टेक्नोलॉजी की, उनका वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी होता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, एक्सीडेंट। सो फैक्ट्री में अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी कुछ डैमेज हो गया, तो उस सिचुएशन में भी वो व्हीकल या वो प्लांट एंड मशीनरी या वो फैक्ट्री का वैल्यू कम हो जाएगा। दैट विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज डेप्रिसिएशन। देन डिप्लीशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए ये दूसरा वर्ड है डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन टर्म यूज होता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए, बट अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की तो यहां पे टर्म यूज होगा डिप्लीशन। तो से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो एक कोल माइन ओन करते हैं, वो कोल माइन में एग्जैक्टली कितना कोल है वो स्टार्टिंग में ही एस्टिमेट होता है, और जैसे जैसे कोल माइन एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वो कोल माइन का वैल्यू डिप्लीट होता जाता है, बिकॉज उसमें रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। एक और टर्म है डेप्रिसिएशन के लिए जो है अमोर्टाइजेशन। ये टर्म यूज होता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उनका वैल्यू जब कम होता है तो उसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। कंसेप्ट तीनों में वही है कि कोई ना कोई एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब कॉजेस तो हमने समझ लिए कि ये सब रीजंस की वजह से एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। अब अगर रिड्यूस हो भी रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको चेंज करने की क्या जरूरत है, वो हम पढ़ते हैं नीड में। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होता है। अगर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड है इनकम टैक्स पर्पस। सो टैक्सेस पे करने के लिए बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है। उसके लिए मेथड भी फिक्स है, दैट इज व्हाई वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कर रहे हो
तो उसमें अलग अलग इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक पेंसिल, तो से पेंसिल में हमको 2 रुपीज का लिड यूज हो रहा है, 1 रुपी का वुड यूज हो रहा है एंड 1 रुपी का पेंट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे कि पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 रुपीज है, बट ये पेंसिल बनाने के लिए हमने एक मशीनरी भी खरीद के रखा है। तो से फॉर एग्जांपल दैट मशीनरी इज वर्थ 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख का पूरा कॉस्ट हम एक पेंसिल को एलोकेट नहीं कर सकते, तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 10 लाख में हमने ये मशीनरी खरीदा है, तो ये मशीन यूज करके इसके लाइफ टाइम में कितने पेंसिल्स बनेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि हम 10 लाख पेंसिल्स ही बना सकते हैं ये मशीन के पूरे लाइफ टाइम में। तो अकॉर्डिंगली मशीनरी का भी कॉस्ट 1 रुपी पर पेंसिल आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पे ऐड करके हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो गलत आएगा एंड फिक्स्ड एसेट्स का जो एलोकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद रिप्लेसमेंट। जब भी बिजनेस कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तो वो पूरे बिजनेस का लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है, वो फिक्स्ड एसेट का कुछ ना कुछ लाइफ होगा, वो लाइफ खत्म होने के बाद फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करके नया लाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली उस टाइम पे बिजनेस को फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए जब आज हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो अभी से हर साल हमारे प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत अमाउंट हम लोग एज ए रिजर्व साइड में रखेंगे, सो दैट जब ये पर्टिकुलर एसेट की लाइफ खत्म हो जाए तो फिर नया एसेट परचेज करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो अगर ये बिजनेस कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो जो भी प्रॉफिट्स अर्न करती है बिजनेस वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एस्टिमेट करने के पहले फिक्स्ड एसेट परचेज करने का भी एक कॉस्ट है, तो उसको डेप्रिसिएशन करके एलोकेट करेंगे हर साल एंड जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या है और हमको डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना चाहिए। अब ये चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं कि अगर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मेन मेथड्स है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है विच इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब ओरिजिनली कितने में परचेज किया एसेट, स्क्रैप वैल्यू मतलब एसेट का लाइफ खत्म होने के बाद जब हम उसको स्क्रैप करेंगे तो एग्जैक्टली कितना रियलाइज होगा, एंड डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ उसका लाइफ कितना है। ये फॉर्मूला के अलावा डेप्रिसिएशन हम परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल ले लो। हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया है फॉर 1 लाख रुपीज
एंड इसको हमको डेप्रिशिएट करना है एट 10% पर एनम। तो एसेट परचेज हुआ है से फॉर एग्जांपल ऑन 1 Jan 25 फॉर 1 लाख। 10% डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 माइनस करके एक साल के बाद एसेट का वैल्यू हो जाएगा 90,000। नेक्स्ट ईयर वापस 10% डेप्रिसिएशन लगेगा एंड 10% 1 लाख पे ही कैलकुलेट करना है, माइनस करके बचता है 80। दिस इज द वैल्यू ऑन 1 Jan 27। नेक्स्ट ईयर भी वापस जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000 और फिर उसके बाद वैल्यू बचेगा 70। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये मेथड से ही इसका नाम बना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज हर साल जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स्ड है। एक और नाम है इस मेथड का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? तो जो 10% हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल, ये इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी जाके सेम अमाउंट आ रहा है 10,000। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड का एक स्पेशल फीचर क्या है? तो अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ये एसेट का वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट वैल्यू कैन बी रिड्यूस टू जीरो। अब आते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। सेम एग्जांपल लेंगे, हमने कोई फिक्स एसेट परचेज किया 1 लाख रुपीज में एंड इस पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट 10% पर एनम। 1 Jan 25 को एसेट परचेज किया है 1 लाख के लिए, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा। नाउ 1 Jan 26 को वैल्यू बचती है 90। सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10% ऑफ 1 लाख नहीं, 10% ऑफ 90,000 निकालना है। तो 10% ऑफ 90,000 इज 9,000 माइनस करके बचता है 81। इसीलिए ये मेथड को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज हर साल जो डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे करना है। तो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचा है उस पे 10% निकालो एंड हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम होते जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड का स्पेशल फीचर क्या है? तो इस मेथड में कभी भी एसेट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी ना कभी एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, रिड्यूसिंग में 1 पैसे भी रहेगा बट कभी भी एसेट का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। इनकम टैक्स पर्पस के लिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो यूजुअली रिड्यूसिंग वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज होता है एंड मैक्सिमम बिजनेसेस यही मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, बट स्टिल कुछ एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगता है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ डेप्रिसिएशन के बेसिक्स। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन एज वेल एज WDV मेथड से। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।